अब डॉक्टर साहब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके पास किस तरह के मरीज आए और उन्हें किस तरीके की प्रॉब्लम्स पहले थी और अब आपकी दवाई के बाद, आपके ट्रीटमेंट के बाद उन्हें किस तरीके का लाभ मिल रहा है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि पिछले 15-20 साल से हम लोग विटिलिगो का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और 20,000 से ज़्यादा पेशेंट्स अब तक हम अपने क्लिनिक पर ट्रीट कर चुके हैं। तो हमें वास्ट एक्सपीरियंस है, हमें एग्जैक्ट पता होता है कि जब पेशेंट हमारे क्लिनिक पर आता है तो ये पेशेंट कितने टाइम में ठीक होगा, क्या वो पूरा ठीक होगा, अगर उसके बोनी एरिया पे पैचेज हैं तो क्या वो स्लो ठीक होंगे। तो हमें अपने एक्सपीरियंस से अब एग्जैक्ट पता होता है पेशेंट के आते ही कि ये पेशेंट कितने टाइम में ठीक होगा। तो जो पेशेंट्स हमने रिकवर किए हैं उनकी रिकवरी मैं आज आपको दिखाना चाहूँगा। एक लेडी पेशेंट है, शी वाज वेरी वरीड क्योंकि इसमें लेडीज़ में अगर वाइट पैच आते हैं तो वो बहुत बड़ा मानसिक आघात हो जाता है। तो इसमें अचानक ही वाइट पैचेस शुरू हुए। इन्होंने कुछ खट्टे का सेवन, ये बता रहे थे कि इन्होंने कुछ ज़्यादा शुरू किया जिसकी वजह से इनकी बैक पर ये वाइट पैचेस आना शुरू हुए। हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया, पेशेंट वाज डेडिकेटेड और सन एक्सपोजर भी जैसे हमने उनको समझाया था। इस पेशेंट में सिर्फ 3 से 5 मिनट का सन एक्सपोजर हमने करवाया है। बहुत लंबा धूप लगाने की ज़रूरत नहीं होती पेशेंट्स में, सिर्फ 3 से 5 मिनट के सन एक्सपोजर में ही बहुत अच्छा रिकवरी किया जा सकता है। ये एक पेशेंट आप देख रहे हैं, बच्चे के साइड में बगल के नीचे जो है वो वाइट पैच डेवलप होना शुरू हुआ। ये किसी गांव से आते हैं, बल्लभगढ़ के पास किसी गांव से ये पेशेंट है। ये इसका 4 मंथ्स टू 5 मंथ्स में जिस तरह आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर ये रिकवरी शुरू हुआ है। ब्लैक कलर के पिगमेंटेशन जो है इसमें बनने शुरू हुए हैं। इसमें जो पिगमेंटेशन लाने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो पिगमेंटेशन बने वो बहुत डार्क ना बने। अगर पेशेंट धूप ज़्यादा लगा देगा तो जो पिगमेंटेशन बनता है वो डार्क बन जाता है, तो उसमें वो देखने में बाद में वो पैच भद्दा लगता है। तो पेशेंट को हम गाइड करते हैं कि हल्का सा पिंक होने तक ही धूप लगाएं और जैसे ही वो पेशेंट का कलर पिंक हो जाए तो धूप से पेशेंट हट जाए। तो ऐसा करने से जो रिकवरी होती है वो बहुत फास्ट होती है। जैसा कि आप ये नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, ये 9 मंथ के बाद ये बच्चा जो है वो अब पूरी तरह ठीक है। ये नेक्स्ट पेशेंट, इसके लड़की के ये आर्म्स पर जैसे वाइट पैचेस आप देख रहे हैं। सिमिलरली अभी हल्का सा पिंक भी आपको ये शेड नज़र आ रहा है। तो जैसे ही हमने ट्रीटमेंट शुरू किया ये पिगमेंटेशन फॉर्मेशन शुरू हुआ। ये पेशेंट अभी भी हमारे अंडर ट्रीटमेंट है, इसको 9 मंथ हो गए हैं। तो अभी रिकवरी इस पेशेंट का चल रहा है। होपफुली विद इन 1 ईयर और 1.5 ईयर इस पेशेंट को हम पूरी तरह ठीक कर लेंगे। ये लेग्स पर सेम पेशेंट है जिसकी हमने आपको बाजू दिखाया था, ये सेम पेशेंट का लेग्स है क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव स्टेजेस में ये पेशेंट हमारे पास आया था, बहुत डिजीज़ इसका फैल चुका था। तो लेग्स का भी ट्रीटमेंट अभी इसका चल रहा है। ये नीज़ पर, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो बोनी एरियाज़ होते हैं वहाँ पर इलाज थोड़ा सा मुश्किल होता है। जहाँ पर बाल काले होते हैं वहाँ पर चिकित्सा बहुत तेज़ी से की जा सकती है, लेकिन जहाँ बाल सफ़ेद होते हैं या बोन्स होती हैं वहाँ पर रिकवरी स्लो आता है। तो सेम इस पेशेंट में 9 मंथ टू 1 ईयर में हमने इसकी लेग्स को पूरा ठीक कर दिया है। ये जो छोटे पैच बचे हैं इसमें हमें लगता है कि हमें 6 महीने और मेहनत करने पड़ेगा, तो ये रिजल्ट्स विल बी वेरी गुड। ये स्कैल्प का एक पेशेंट का मैं आपको फ़ोटोग्राफ दिखाना चाहता हूँ कि बालों में इस पेशेंट को पता ही नहीं था कि उनके सफ़ेद दाग है। इनके बालों के अंदर सफ़ेद दाग बढ़ गया और जब नहाते वक्त इसके मदर ने ये नोट किया कि बालों के नीचे सफ़ेद दाग पूरी तरह फैल चुका था, तब इस पेशेंट को मेरे पास लाए। बच्चा छोटा था और परिवार में बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हो गया कि अचानक ये सफ़ेद दाग कैसे पैदा हो गया, क्योंकि इसमें कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं थी। परिवार में किसी को भी सफ़ेद दाग इससे पहले नहीं था, लेकिन इस बच्चे में सफ़ेद दाग की उत्पत्ति हो गई। तो हमने इस बच्चे को ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। हमने इनके पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस दिया कि 1 साल या 1.5 साल लग सकता है लेकिन ये बच्चा ठीक हो सकता है। तो हमने इस पे एक्सटर्नल एप्लीकेशंस और कुछ सिरप्स पीने के लिए बच्चे को दिए, कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशंस दिए और हमने बाल कटवाए इस पेशेंट के। क्योंकि बाल कटवाने से क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट लाइट या धूप हमारे को पैच को ठीक करने के लिए चाहिए होती है वो अच्छी मात्रा में वहाँ पर स्कैल्प पर पहुँच सकती है। तो अब हमने जैसे इसका ट्रीटमेंट शुरू किया, जैसे कि आप ये नेक्स्ट फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि 90% तक इसके अंदर वो पिगमेंटेशन जो है वो शुरू हो चुका है। पेशेंट इज़ डेडिकेटेड। अगर पेशेंट लगन से इलाज करता है तो 1.5 साल के अंदर बालों को काला किया जा सकता है और सारे स्कैल्प को भी हेल्दी किया जा सकता है। ये नेक्स्ट पेशेंट नीज़ के ऊपर आप जैसे इसकी फ़ोटोग्राफ में देख रहे हैं, तो पेशेंट का रिकवरी 3 to 5 मंथ्स में बहुत अच्छा रिकवरी आया है।
ये बैक का एक फ़ोटोग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। लड़की यंग था ये बच्चा, इसकी शादी की इश्यूज़ आ रहे थे इसके, और हमने ट्रीटमेंट किया तो विद इन 6 मंथ्स इसकी बैक जो है वो पूरी तरह, आप जैसे आप देख रहे हैं इस फोटोग्राफ्स में, बैक इज़ कम्प्लीटली क्लीन और फैमिली इज़ वेरी हैप्पी। ये छोटे बच्चे की बैक पर, गर्दन पर ये सफ़ेद दाग आ गए थे और हमने जैसे ट्रीटमेंट किया है 6 to 9 मंथ के ट्रीटमेंट में इसका बैक जैसे कि आप देख रहे हैं ये आप पूरी तरह ठीक है। ये नेक्स्ट पेशेंट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था हमारे लिए, क्योंकि लड़की मैरिजेबल एज में थी और 22 इसकी एज थी और मैरिज इसकी बहुत पास थी। तो जब इसको हमारे पास लाए तो नेक वाले एरिया में वाइट पैचेस पूरी तरह फैल चुके थे इसके और डिजीज़ बढ़ भी रहा था। तो जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं, नेक के एरिया में पूरे वाइट पैचेस हैं और डिजीज़ बढ़ भी रहा था। तो हमने इसको रोकने की दवाई भी दिया और साथ में रिकवरी के लिए भी एप्लीकेशन शुरू किया। आप देखेंगे ध्यान से तो इस पेशेंट में नेक का एरिया आपको वाइट नज़र आएगा। जैसे ही हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया वो नेक का एरिया थोड़ा पिंक हुआ और उसमें ब्लैक कलर के डॉट्स बनने शुरू हो गए। और आफ्टर 9 मंथ ऑफ द ट्रीटमेंट नाउ द पेशेंट इज़ फुली क्योर्ड और पेशेंट को पूरा आराम मिला है। तो अगर हम इंटेग्रेटिव ट्रीटमेंट का प्रयोग करें और पेशेंट अपने लगन से इलाज करे तो अब उतना मुश्किल ये रोग का ट्रीटमेंट अब उतना नहीं है जितना कि कुछ समय पहले होता था। ये एक पेशेंट के फेस की फ़ोटोग्राफ्स में आपको दिखा रहा हूँ। फेस के पेशेंट्स में ये होता है कि अगर बाल वाइट नहीं हुए हैं तो रिकवरी इज़ वेरी फास्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 महीने में ये पेशेंट का फेस पूरी तरह हमने ठीक कर लिया था। ये कानों वाला एरिया है, इसमें भी रिकवरी जैसे आप देख रहे हैं बहुत फास्ट है। ये बच्चों के आईलिड्स की ये फ़ोटोग्राफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस बच्चे के आईलिड्स की है। ये यूएसए में रहते हैं ये भी पेशेंट और वहाँ पर इनको सफ़ेद दाग शुरू हुए। द फैमिली वाज वेरी वरीड, तो वहाँ इन्होंने लोकल डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाया बट रिकवरी इनको वहाँ नहीं मिला। तो इंडिया में ये आए तो किसी ने हमारे क्लिनिक के बारे में इनको बताया तो ये पेशेंट को लेके मेरे पास आए। तो हमने इनको 9 मंथ का ट्रीटमेंट साथ लेके जाने को दिया यूएसए में और उनको गाइड किया कि इस ट्रीटमेंट को आपने कैसे प्रयोग करना है, क्योंकि वहाँ उन दिनों में धूप भी नहीं थी। तो हमने ऐसी मेडिकेशन का प्रयोग किया कि जो कि बिना धूप के काम करे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस पेशेंट में ये सेकंड फोटोग्राफ में 50-60% रिकवरी है और ये बच्चा जो है 9 मंथ के ट्रीटमेंट में पूरी तरह ठीक हो गया था। इट इज़ ए बिग अचीवमेंट ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटेग्रेटिव अप्रोच। ये जो नेक्स्ट पेशेंट मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है, क्योंकि ये सेगमेंटल विटिलाइगो है। और सेगमेंटल विटिलाइगो क्या होता है कि ये बॉडी की एक साइड पे आता है और इसको इनक्योरेबल या वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट केसेस माना जाता है। ये बच्चे में विटिलाइगो स्टार्ट हुआ, सेगमेंटल विटिलाइगो था। पेशेंट बहुत अर्ली स्टेज पे हमारे पास आया और विटिलाइगो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा था इसका। बट इस पेशेंट में लकी कंडीशन क्या था कि विद इन 3 मंथ्स इस बच्चे को वो मेरे पास ले आए। तो सेगमेंटल विटिलाइगोज में क्या होता है कि अगर 6 से 9 महीने ख़राब हो जाएं तो उसमें क्या होता है कि वाइट पैचेस जो होते हैं उसके ऊपर जो बाल होते हैं वो भी वाइट हो जाते हैं। और अगर एक बार बाल वाइट हो जाते हैं देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। बट इस पेशेंट को मेरे पास अर्ली स्टेजेस में क्योंकि लाया गया था तो हमने जैसे ही इसका ट्रीटमेंट शुरू किया हमने कुछ इंटरनल मेडिसिन दी, कुछ आयुर्वेदिक लेप हमने लगाने को दिए, कुछ मेडिकेशन एक्सटर्नल रात को लगाने की दी। जैसा कि आप नेक्स्ट फोटोग्राफ में देख रहे हैं 99% ये बच्चा जो है ये ठीक हो गया है। 1 साल हमने मेहनत करी है इस बच्चे के ऊपर। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो आप देख रहे हैं कि जो कलर बना है उसका कलर सराउंडिंग स्किन से बिल्कुल मैच करता हुआ है। ये बहुत काला भी नहीं बना हुआ है और लाइट भी नहीं बना हुआ है। ये नेक्स्ट पेशेंट जो आप देख रहे हैं ये बहुत डिफ़िकल्ट टू ट्रीट केसेस हैं, क्योंकि लिप्स के ऊपर अगर वाइट पैच आता है तो वो बहुत मुश्किल से ठीक होता है। इस पेशेंट को हमने बहुत स्पेसिफिक ड्रग्स दी हैं, क्योंकि लिप्स के ऊपर जो ड्रग्स होती हैं उनको आप बहुत तेज़ नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ पर बर्न या छाला पड़ने का चांस होता है। बहुत माइल्ड ड्रग्स देनी पड़ती हैं लिप्स वाले केसेस को। जैसे कि आप इस पेशेंट में देख रहे हैं कि 90% रिकवरी इस पेशेंट में 1 साल में हमको मिला है। तो द रिजल्ट्स आर वेरी गुड ऑन द लिप्स केसेस इफ़ द पेशेंट इज़ डेडिकेटेड। ये जो नेक्स्ट पेशेंट आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ ये 75-80 ईयर एज के पेशेंट मेरे पास आए थे। तो ये अपनी डिज़ीज़ से बहुत होपलेस थे कि अब तो इनका जो वाइट पैच है क्योंकि 15-20 साल पुराना था तो उनको उम्मीद नहीं थी कि अब ये मेरा वाइट पैच ठीक हो सकता है। लेकिन हमने उनको कॉन्फिडेंस में लिया। हमने उनको ये बताया कि आप हमारे साथ 3 महीने जुड़ें। अगर 3 महीने में हमने आपको 50-70% रिकवरी कर दिया तो समझो कि हम आपको ठीक कर देंगे। द पेशेंट एग्रीड और हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो जैसे कि आप ये इस पिक्चर में देख रहे हैं 6 to 9 मंथ के ट्रीटमेंट में ये पेशेंट जो है वो पूरी तरह ठीक हो चुके थे। इट इज़ ए गुड रिकवरी।
ये जो नेक्स्ट पेशेंट मैं आपको अगेन दिखा रहा हूँ, लिप्स के मार्जिन के ऊपर और लिप्स के ऊपर इस पेशेंट में भी वाइट पैच शुरू हुए थे। ये भी बहुत डिफ़िकल्ट ट्रीट करना माना जाता है, लेकिन इस पेशेंट में भी रिकवरी, जैसे कि आप देख रहे हैं इस फोटोग्राफ में, वो बहुत अच्छा रिकवरी मिला है। द पेशेंट इज़ वेरी डेडिकेटेड। इसके मदर जो हैं वो बहुत डेडिकेशन से ट्रीटमेंट इसका करते हैं। ये गांव से एक बहुत पुअर पेशेंट है, हमारे पास लेके आए और इसका ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया। जैसे कि आप पेट पे देख रहे हैं कि इसके एक्सटेंसिव वाइट पैच की स्प्रेडिंग थी और आयुर्वेद की और इंटेग्रेटिव ट्रीटमेंट शुरू जैसे हमने किया, तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस फोटोग्राफ में, इस पेशेंट में बहुत अच्छा रिकवरी मिला है। तो जिन पेशेंट्स को जैसे मैंने आपको दिखाया, तो थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स हैं ऐसे हैं जो कि हमारी क्लिनिक पर हम उनको ठीक कर चुके हैं। पिछले 20 सालों में 20,000 पेशेंट्स के डाटा हमारे पास अब अवेलेबल है। तो जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि अब उतना मुश्किल ये ट्रीटमेंट करना विटिलिगो का नहीं है, लेकिन सिर्फ दिक्कत कहाँ आती है कि जब पेशेंट भटक जाता है, वो बावची खाने लग जाता है, वो होम्योपैथी खाने लग जाता है, या वो डिज़ीज़ को समझ नहीं पाता कि वो अगर स्प्रेडिंग स्टेज है, स्प्रेडिंग स्टेज में वो माइल्ड ड्रग्स ले रहा होता है, तो ऐसा होने की वजह से ये डिज़ीज़ भयंकर बन जाती है। अदरवाइज़ विटिलिगो का प्रॉपर ट्रीटमेंट करने पे ये इतना असाध्य और इतना भयंकर रोग अब नहीं है। तो मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि वो अपना ट्रीटमेंट जो है वो ठीक समय पे लें, ठीक डॉक्टर से लें, ताकि उनको इस रोग से मुक्ति मिल सके। डॉक्टर साहब, आज हमारे दर्शकों को आपने विटिलिगो और जो वाइट पैचेस को लेकर इतनी सारी जानकारियाँ दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।